नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे सेंट्रोइड जो कंसेप्ट है वो चल रहा था ज्योमेट्री चैप्टर में। तो भाई उसमें हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट कवर किए थे, ठीक है। तो उसमें हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट कवर किए थे। अगर आपने देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो खुद से आप कहीं से भी कर लो, मेरे को क्या ठीक है भाई, ये मजाक कर रहा हूँ। साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल उसकी साइड 13, 14, 15, माने ये क्या है, कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, सीधी सी बात है। चलो नहीं, हमें क्या मतलब होगा या नहीं होगा। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, मीडियन का स्क्वायर का सम निकालना है। तो 3 इंटू में साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है, बराबर होगा 4 इंटू में मीडियन के स्क्वायर का सम। तो भाई 3 इंटू में साइड्स क्या हैं, 13 गुणा 13, साइड ये 4 है, इधर ले आओ, 3/4, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर साइड प्लस में 14 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये बराबर आ जाएगा मीडियन के स्क्वायर के सम के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आना तो चाहिए। अब आप देख लो, इसको काट पीट लो, मीडियन का स्क्वायर का सम आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो मीडियन के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो इसको काटना ही पड़ेगा क्या। 3/4 इंटू में 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। 4 से कुछ कट रहा है, 4 से ये कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। ये कटेगा तो कितने में, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 9 चौक 36, 49 है कि नहीं। तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, ठीक तो है यार, कहाँ गड़बड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 590। ये मैंने आंसर देख रखा है इसलिए लिख दिया है। कभी आप सोचो इतनी जल्दी मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं लिख रखा था मैंने कि यहाँ ये आंसर बनेगा इतनी सोल्व करने के बाद, ठीक है। लेकिन ये आंसर तो एक्यूरेट नहीं बनेगा भाई, गड़बड़ है कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे क्या है ना, 13 का स्क्वायर 169 प्लस में 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 15 का स्क्वायर 225। इनका तो करो सम, इनका सम कितना आ जाएगा भाई, 590, ठीक है। और 590 को 3/4 से काट दो, 5 11 11 और 9 20, ठीक है। 2 पावर में 9 और 2 11, 11 और 2 11 और 2 15, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 9 पावर 1 1 2 4 5, हाँ ठीक है। 4 से काटोगे तो आप इसको 2 से काटो, 2 2 नी 4, 2 नी में 18, 2 5 10, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 1 3 नीम 27 और 1 28, 2 3 2 नी 6 और 2 8। इसको आप 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 442.5। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी द साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी की जो साइड लेंथ है ना वो ए बी और सी है। लेट डी ई एफ आर द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंट्रोइड जी टू द वर्टेक्स। ओके, सेंट्रोइड जी ये हो गया, ठीक है। इससे इनकी दूरी है डी ई एफ। वर्टेक्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइड्स का वही पूछा यार। तो देखो ये लेट कर लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है ना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ए जी, ये ए जी और आपका जी बी और सी जी ये बराबर होंगी। हाँ भाई बिल्कुल बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर होंगी, तो इनका पूछा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड भी फिर बराबर होंगी, सीधी सी बात है। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड्स क्या बराबर होती हैं। तो ये बी की जगह पे भी ए आ जाएगा, सी की जगह पे भी ए आ जाएगा। मीडियन भी बराबर कर ली हमने, साइड भी बराबर कर ली। अब बचा ही क्या है, ए स्क्वायर, बी की जगह पे भी ए आएगा ए स्क्वायर, सी की जगह पे भी ए आएगा ए स्क्वायर, अपॉन में डी ई एफ
ये हैं तो बराबर ही ना, डी का स्क्वायर प्लस में ई का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में ये क्या होता है, देखो ये इतनी ए जी से इसके लेंथ निकालने क्या होती है, ये होती है a अपॉन में √3। ठीक है, तो जब आप एक बात बताओ, हमने जो मीडियन है ना, ये जो ए जी सी जी बी और जी सी ये बराबर कर ली, ये तीनों बराबर कर ली इक्विलैटरल ट्रायंगल से, तो जब ये क्या है, ये है अपनी a√3, तो ये भी a√3, ये भी a√3, तो 3 मतलब 3 टाइम इंटू में a√3 आ जाएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। और उसका होगा स्क्वायर, इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हैं तो बराबर ही ना, डी ई एफ स्क्वायर में है, तो ये जो वैल्यू ये भी स्क्वायर में जाएगी, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा भैया a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली 3 बचेगा। 3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC जी सेंट्रोइड है, AC हमारी 18 है, फाइंड GD, कहाँ है GD, ये GD ये लेंथ निकालनी है, ये एंगल अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। तो इसको कैसे करें यार, ये एक मीडियन खींचो, ये वर्टेक्स से ये क्या है हमारा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से मीडियन को होती हुई, मतलब मीडियन ये मिड पॉइंट में मिलेगी सामने वाली रेखा पे, ये मिड पॉइंट है इसी का, ये 18 है, तो 9 दूनी 18, तो ये 9 है, तो ये भी 9 होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सेंट्रोइड है, ये बराबर होगी, सीधी सी बात है इसके AC के। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, ओके, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। तो जो ये जो GD है ना, ये GD ये 9 से, इस 9 से, मतलब ये जो 9 है इससे भाई इसके पैरेलल है ना ये, तो इस 9 से तो कम ही होगी ये GD, सीधी सी बात है, इतना तो हमें प्रैक्टिकली भी दिख रहा है डायग्राम में, ये कम होगी इससे, इस जो आप इसको नाम दे सकते हो E पॉइंट नाम दे दो, EC से तो ये कम ही होगी GD, सीधी सी बात है, होगी कि नहीं होगी भाई। अच्छा, BG और GE का रेशियो क्या होगा, सीधी सी बात है 2:1 होता है, BG रेशो GE क्या होता है, 2:1 होता है कि नहीं होता है। और GD G से लेके D ये पैरेलल है EC के, बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पे जब ये पैरेलल है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो भैया ये दो एंगल कॉमन हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल कॉमन हो गया। तो आप इस ट्रायंगल BEC में आप अगर देखो तो भाई यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं लग जाएगी, हैं भाई, सिमिलरिटी क्यों नहीं लगेगी यहाँ पे। आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल BEC, और यहाँ पे ये G पॉइंट है और ये है GD, ये पैरेलल है भाई, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल, 3 कोण बराबर हो गए, सिमिलरिटी नहीं लग जाएगी, हाँ बिल्कुल लग जाएगी। ये 2:1 में है कि नहीं है, तो भाई कोरस्पॉन्डिंग लेंथ जो साइड्स हैं उनका रेशो बराबर हो जाएगा, BG रेशो BE ये बराबर हो जाएगा GD रेशो EC के। BG कितना है 2, BE पूरा ये और ये, तो ये भैया BE सिमिलरिटी पड़ी होगी थोड़ी बहुत, तो BE कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3, 2 और 1 3। तो यहाँ पे GD हमें निकालना है, EC कितना है 9 है, 9 दूनी 18 या 300 ऐसे कर लो, 3 3 9 3 दूनी 6, GD की वैल्यू आ गई भैया 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर किसी भाई को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। उसके बाद ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन द गिवन फिगर, ठीक है, PQR ट्रायंगल है, ST है, ये G सेंट्रोइड है, ये ट्रायंगल A है, ये ट्रायंगल B है, ठीक है। G सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन A, इसका एरिया, दैट ऑफ द एरिया ऑफ रीजन B, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो बताना है। पहले तो आप है ना P से
ये मिड पॉइंट है इसका क्यू आर का डी, पी से डी को मिलाओ, सेंट्रोइड को क्रॉस करते हुए यहाँ पे मिलेगी, हाँ मिल गई। तो ये जी सेंट्रोइड है, जी को टच करते हुए निकलेगी, तो सीधी सी बात है जो पी डी है ये मीडियन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में किया वैसी सिचुएशन नहीं बन गई है। ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ये जो छोटा ट्रायंगल है ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ये यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं छोटे बड़े ट्रायंगल पे। भाई छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल, ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे है, हाँ तो ये सिमिलर हो जाएंगे भाई। तो जो पी जी रेशो है और जी डी है, पी जी रेशो जी डी, ये दो रेशो एक ही रहेगा, मीडियन का रेशो होता है। एस टी और क्यू आर क्या है, इक्वल बराबर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि छोटे बड़े ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएंगे। और इनके एरिया का जो रेशो है, ये जो ट्रायंगल इनके एरिया का जो रेशो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है उसका स्क्वायर होगा। सीधी सी बात, इतनी तो हमने करी है पढ़ाई, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी की पढ़ी हैं चीज़ें। ये वाला पार्ट उठा लो चाहे, समझ गए होगे डायग्राम समझ के, ये पैरेलल है इसके, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारा अगर अल्फ़ा है ये भी अल्फ़ा गिवन है तो थीटा साइड में, तो ये कॉमन एंगल है। तो भाई अब यहाँ पे ये दो रेशो एक है, तो ये और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पीजी और पीडी का रेशो क्या हो गया, पीजी और पीडी, ये हो गया 2:3, ठीक है। एरिया का रेशो क्या हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ गया, एरिया का रेशो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 आ गया एरिया का जो रेशो है वो आ गया। अब ये छोटे ट्रायंगल का एरिया आ गया 4, बड़े ट्रायंगल का आ गया 9। तो हमें तो छोटे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का निकालना है ना एरिया का रेशो। तो छोटे ट्रायंगल का रेशो आया 4, पूरे ट्रायंगल का आया 9। तो छोटे ट्रायंगल का रेशो पूछा और क्वाड्रिलेटरल, पूरे ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का घटा देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का रेशो आ जाएगा STR का। तो पूरे ट्रायंगल का है 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये आ जाएगा 4:5 इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा है ए रीजन और बी रीजन का रेशो। तो 4:5 ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको गाइज ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।